हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लेसन से। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है और कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और वी कैन से आज का लेक्चर। तो ये है हमारे सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल और उससे हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और वी कैन से कि कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री हमारी मदद करेगा। तो देखो, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और उसके सामने क्या है, एक बड़ा सा ट्री है। तो ये लड़का क्या करता है, ट्री के टॉप को देखता है, ओके, और उसके मन में ख्याल आता है कि ये जो ट्री की इतनी बड़ी हाइट है वो क्या होगी। ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ओके, यहाँ और यहाँ पे एक ट्रक है। तो बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, दूसरा लड़का खड़ा है समझो। तो वो क्या करता है, ये ट्रक को देखता है, नीचे देखता है, और उसके मन में अचानक से ख्याल आता है कि ये बिल्डिंग और ये जो ट्रक है इनके बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि अगर कौन सी भी चीज की हाइट अगर फाइंड करनी है, समझो यहाँ पे ये लड़के के सामने एक बहुत बड़ा टावर होता, ठीक है, तो उस टावर की हाइट क्या होती। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी मदद करता है कौन से भी चीज की हाइट फाइंड करने के लिए, ओके, और वी कैन से कोई भी दो चीज है उनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। चलो ये तो देख लेंगे हम कि कैसे हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्री हमारी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ये जो आया है, पूरा जो लेसन का नाम वो कहाँ से आया है। ठीक है, और जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 है वो पूरा का पूरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही बेस है। यानी कि ऐसे सब प्रॉब्लम से ही हम क्या करेंगे, डील करेंगे वहाँ पे। और जैसे कि बिल्डिंग की हाइट हो, टावर की हाइट हो, वो सब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक के 3 छोटे छोटे वर्ड से बना है। ठीक है, जैसे कि ट्री यानी कि 3, गोना यानी कि साइड्स, और मेट्रॉन यानी कि मेजर। ठीक है, तो ये जब तीनों वर्ड्स को हम मिला लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, ट्रिग्नोमेट्री बनता है। ओके, अब समझते हैं इसका मतलब। अच्छा चलो बताओ, 3 साइड्स किसको होते हैं। यस राइट, 3 साइड्स किसको होते हैं, ट्राइंगल को होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल मेजर्स। ओके, ट्राइंगल मेजर्स, और वी कैन से मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। क्या बोल सकते हैं हम, और मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री और हमको क्या मदद करेगा, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन sides and angles of a triangles। यानी कि ये दो है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, और वी कैन से ट्रिग्नोमेट्री विल हेल्प अस टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स। यानी ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है उसमें भी हमारी क्या करेगा, मदद करेगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, और देखो हम ट्रिग्नोमेट्री में एक स्पेशल टाइप के ट्राइंगल से ही डील करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ट्राइंगल क्या है, यस राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो घूमेगी
वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास ही घूमेगी। ठीक है, समझ रहे हो? यस, जैसे कि ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना, उसमें क्या होगा, एक ट्राइंगल बनेगा और वो ट्राइंगल क्या होगा पता है? राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। यस, जैसे कि मैं बताऊँ कैसे होगा। देखो, हमको क्या करनी है, ये ट्री की क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो समझो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ओके, चलो लाइन खींच देते हैं। फिर ये टॉप है, समझो कि ये जो ट्री का क्या है, टॉप है। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा था, ट्री के टॉप को देख रहा था, बरोबर। तो यहां से भी समझो हम लोग एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यानी कि ऑब्जर्वर और ये ट्री के बीच में जो डिस्टेंस है वहां से भी हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो देखो यहां भी हमको क्या मिला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला है। यस, तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास ही पूरा घूमेगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो टर्म्स है रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि अभी यहाँ से हमारे क्या हो गए, कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलो करते हैं हम अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट। तो चलो अभी हम करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट। तो ये है हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, जैसे कि देखो ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ओके, एंड इट इज राइट एंगल एट एंगल B। एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। अगर समझो हम कंसीडर करते हैं एंगल A को, ठीक है, किसको कंसीडर कर रहे हैं हम, एंगल A को। तो एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट साइड किसको बोले के पता है, एंगल A के सामने, एंगल A के सामने जो साइड होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। सो दिस इज, यानी कि BC जो है वो क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। ओके, समझ रहे हो? ठीक है, वैसे ही ये जो एंगल A है उसके पास में जो साइड होती है ना, यानी कि उसके बाजू में जो साइड होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A। देखो जैसे कि ये एंगल A है, इसके बाजू में कौन सी साइड है, ये है और ये है, लेकिन ये तो हमारी हाइपो हो गई ना, हाइपोटेनस हो गई ना। ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। और वी कैन से जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस हो गई, बरोबर। तो ये तो हो गई हमारी क्या, हाइपोटेनस। और जो एंगल A के बाजू में जो साइड है, यानी कि जो साथ में उसके साइड है, उसके साथ जो लगी हुई साइड है वो दो है, यानी ये भी है और ये भी है, लेकिन ये तो हो गई हमारी हाइपोटेनस। तो जो बच गई वो हो जाती है हमारी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब ही होता है कि बाजू वाली। ओके, जस्ट बाजू में, एंगल के बाजू में जो साइड है उसको बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक है, अभी देखो समझो कि हमारा एंगल चेंज हो रहा है। अगर अब हम कंसीडर करेंगे एंगल C को, एंगल C को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ कि एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, यस बरोबर, AB जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, बरोबर। सामने जो होती है ना, एंगल C के सामने जो साइड है वो हो जाती है अपोजिट साइड। तो ये हो जाएगी अभी हमारी अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। ओके, अब बताओ एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, ये तो हमारी हाइपोटेनस हो गई, राइट। 90 के अपोजिट जो होती है वो हमारी होती है हाइपोटेनस, तो ये तो हाइपोटेनस हो गई। तो जो बच गई वो हो जाएगी एडजेसेंट, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C। ठीक है, ये समझा? ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, और ये क्या था, टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, चलो अब हम करेंगे हमारा मेन टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, चलो करते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, और हमने
इसमें से जो 3 रेशियोज है, दैट इज 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है, यानी कि साइन, कॉस, टैन, ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में किए हैं। ओके, अभी जो 3 है जो न्यू आए हैं वो ये है, दैट इज कोसेक, सेक, कॉट। सबसे पहले तो देखो ये जो नाम जो लिखे हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो लिखे हैं वो क्या है, शॉर्टकट में लिखे हैं। एक्चुअली में इसका जो रियल नाम है और वी कैन से इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, देखो साइन, SINE होता है, ओके साइन, लेकिन हम लिखते क्या है, SIN, साइन। ओके, वैसे ही यहाँ होता है कोसाइन और इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं कॉस। ओके, वैसे ये जो टैन है ना, एक्चुअली में इसका जो फुल फॉर्म है वो है टेंजेंट। ओके, समझ रहे हो। वैसे ही ये जो कोसेक है ना, उसका फुल फॉर्म है कोसिकेंट, और ये जो सेक है उसका फुल फॉर्म है सीकेंट, और जो कॉट है ना उसका फुल फॉर्म है को टेंजेंट। ठीक है, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, तुमको ये नाम याद नहीं करने हैं। ठीक है, तुमको यही नाम याद करने हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है, दैट इज मैं जो अभी लिखूंगी ना वो अपने दिमाग में रखो। दैट इज क्या लिख रही हूँ, देखो OH, OH मीन्स व्हाट, O, और फिर AH एंड देन OA। ठीक है, ये जो 3 वर्ड मैंने बताया है ना उसको बस अपने दिमाग में रखना। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम लिखने वाले हैं ना वो बहुत ही इजी हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो देखो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, दैट इज साइन थीटा। ओके, तो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो साइन जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज किया था आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, यू नो ना दैट ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी, उन्होंने सबसे पहले यूज किया था। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है, एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ ग्रीक लेटर। और थीटा क्या होता है, मतलब कि थीटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। कोई भी एंगल को अगर हमको दिखाना है तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, लाइक थीटा से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। अननोन एंगल जो होते हैं ना उसको हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं। वैसे ही ग्रीक के बहुत सारे लेटर्स है जैसे कि अल्फा, बीटा, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एंगल को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज साइन थीटा। और देखो ये रेशियो क्या है वो हम लिखेंगे, तो आपको ये याद करने बोला है ना तो इसका कुछ रीजन है। देखो OH हमेशा याद रखना, O मीन्स होता है अपोजिट साइड, H मतलब हाइपोटेनस, और A मतलब एडजेसेंट साइड। ओके, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो OH, दैट इज O मीन्स व्हाट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन H मीन्स व्हाट, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। समझा। देखो इधर थीटा है इसलिए इधर एंगल थीटा लिखा, समझो अगर इधर A होता तो हम एंगल A लिखते। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वैसे ही द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉस, दैट इज कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा क्या होता है, देखो AH, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, समझ रहे हो। ओके, द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज tan थीटा। ओके, tan थीटा, और ये रेशियो क्या है, देखो OA, OA मीन्स व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये तीनों रेशियो आप लोग के लिए न्यू नहीं है, बिकॉज ये तीनों रेशियोज आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में किए हैं। एम आई राइट? यस। ओके, ये तीनों अभी हमारे लिए न्यू है, लेकिन ये तीनों क्या होते हैं पता है, ये तीनों जो है वो ये तीनों के ही रेसिप्रोकल होते हैं। यस, इसलिए इनको याद करना बहुत ही इजी है। अगर हमको ये तीनों याद है ना तो ये तीनों तो क्या है, इनके ही रेसिप्रोकल है। समझ रहे हो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक,
कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, चलो अभी इन तीनों को भी हम लिखते हैं। तो देखो हमेशा याद रखना कि जो लाइन वाइज याद रखोगे ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, अगर तुम लोग इनको लाइन वाइज ही लिखना स्टार्ट कर दोगे और लाइन वाइज ही याद करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए हमेशा लाइन वाइज लिखो कभी भी, दैट इज साइन, कॉस, टेन, और उसके बाद लिखना हमेशा कोसेक। क्या लिखोगे? कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या होता है? तो हमेशा याद रखना कोसेक और साइन जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि जो नीचे लिखा है जैसे कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिख दो, दैट इज हाइपोटेनस, और जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, दैट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। समझा? ये यानी कि साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, अभी बताओ कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। ओके, सेक होता है, देखो इसलिए सामने सामने ही लिखा है मैंने, कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक। तो चलो लिखते हैं सेक थीटा लिखते हैं। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, घुमा दो, यानी कि हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, यानी कि यहां से हमको समझ में आया ये जो कॉस थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का, और वी कैन से सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। ठीक है, अब टेन, ये जो टेन है इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट। ओके, तो अभी हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसको घुमा दो, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज एडजेसेंट, एक मिनट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो ये टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, पहले 3 को याद करो और बाद के 3 यानी कि बाद के जो 3 है वो ऑटोमेटिकली हमको मिलते हैं, क्योंकि ये जो तीनों है वो इसके ही रेसिप्रोकल है। ठीक है, समझा? क्लियर है? तो OH AH OA इसको याद करो। ठीक है, और हमेशा इसको लाइन वाइज लिखना स्टार्ट कर दो। जब तुम लोग लाइन वाइज लिखोगे ना तो ये हमारे दिमाग में लाइन वाइज ही जाएगा और हमको याद करने में क्या होगा, बहुत ही इजी होगा। ओके, अब देखो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से हमको बहुत कुछ मिल सकता है, और वी कैन से बहुत कुछ फॉर्मूलाज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे अभी फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये चैप्टर में तुमको, यानी कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में तुम लोग को ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। ठीक है, तो डोंट स्किप, लास्ट तक देखते रहो इसको। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं हम अपने फर्स्ट फॉर्मूला से, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ, ये तुमने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा है, राइट? तो ये एक फॉर्मूला है, टेन थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको इसका रीजन चाहिए, ठीक है, मैं रीजन भी दे दूंगी। देखो क्या होगा, रीजन क्या होगा, मैं थोड़ा यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम सारे फॉर्मूलाज, यहाँ पे लिखेंगे और रीजन यहाँ पे हम करेंगे। तो देखो साइन अपॉन कॉस करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे। ओके, तो देखो साइन थीटा क्या है, अपोजिट साइड, और मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगी इस बार, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस, ओके, डिवाइड बाय हमको क्या करना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। ठीक है, तो देखो ये हाइपो हो गया कैंसल, बरोबर, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमको क्या मिलेगा, अपोजिट साइड अपॉन
अपॉन में क्या बचा, एडजेसेंट साइड बचा, बरोबर। तो एडजेसेंट साइड, बट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होता है, देखो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होता है, टेन थीटा होता है। यस, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमको क्या मिला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमको क्या मिला, इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, इसलिए दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला और हम इससे फैमिलियर भी है बिकॉज हमने 9th स्टैंडर्ड में किया है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे, वो है कॉट थीटा का। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब ये थोड़ा सा आप समझ रहे हो ये क्या क्या लिखा है मैंने, देखो जैसे कि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बरोबर। तो हमको यहां से क्या मिला था, टेन थीटा क्या मिला था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट और टेन क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसलिए वही लिखा है, देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुमको ऐसे प्रूफ चाहिए तो हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि देखो ये जो है ना, ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज कॉस अपॉन साइन लिखती हूँ। तो ये देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड, ओके, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, ठीक है, और डिवाइड बाय साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो। तो ये हाइपो हो गया कैंसल। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बचेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, बरोबर। तो यस, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड होता है कॉट थीटा। तो इसके प्लेस में मैं कॉट थीटा लिख दूं, हाँ लिख दूं, चलेगा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यस, तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देख रहे हो, यही चीज है, दोनों एक ही बात बोल रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड फॉर्मूला, समझा, ठीक है। अब देखो, अब हमको ये तो पता है ना कि साइन और कोसेक क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे हम, ओके, इसको ऐसे लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। यस, ये रेसिप्रोकल की जो कंडीशन है वो हम ऐसे दिखाते हैं, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, ओके। और हम कैसे लिख सकते हैं, देखो और कैसे लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल डिनोट करता है, ये क्या है, रेसिप्रोकल डिनोट कर रहा है। ठीक है, और देखो यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको और क्या मिलेगा, जब हम इसको देखो, इसको देख रहे हो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो इधर मैं सॉल्व करूंगी, ठीक, ये जो साइन थीटा है उसको साइन थीटा रहने दो, और ये जो डिवाइड में है कोसेक थीटा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दो, दैट इज मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखो यहाँ से हमको ये चीज भी मिलेगी। ठीक है, मैं एक साथ सारे फॉर्मूलाज करा रही हूँ, ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, तो देखो साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो उसको हम ये ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, और वी कैन से कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। और इससे हमको एक और एक चीज मिलेगी, क्या मिलेगी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे हमने इसका और इसका किया, दैट इज इनका किया, वैसे हम क्या करेंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा का भी करेंगे, वैसे ही हम टेन थीटा और कॉट थीटा का भी करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो अब हम करेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा का। तो देखो क्या मिलेगा हमको, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और वी कैन से सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, समझ रहे हो, यस, ये जो है वो रेसिप्रोकल बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वैसे ही हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा रहने दो यहाँ पर ही, ये जो सेक थीटा है यहाँ पे डिवाइड में, उसको यहाँ पे भेज दो मल्टीप्लाई में, दैट इज मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ रहे हो? इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो हमको यही मिलेगा। देख रहे हो, ये देखो, ये सेक थीटा है, सेक थीटा, ये जो डिवाइड में है कॉस थीटा, इसको यहाँ पे भेज दो, यानी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। यानी कि सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, वही तो है ना। सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा करे या कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा करे, एक ही चीज है। ओके, एंड इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये समझा ये दोनों। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा का भी कर सकते हैं, इन दोनों का भी कर सकते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल की कंडीशन देखो कैसे दिखाते, तो मैं यहाँ पे लिखते रहती हूँ, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, और वी कैन राइट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, क्लियर है। और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, और क्या मिल सकता है हमको, यहाँ से क्या मिलेगा, देखो टेन थीटा यहाँ पर, ये तो टेन थीटा यहाँ पर ही रहने दो, ये जो डिवाइड में है कॉट थीटा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दो, दैट इज मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा एंड विच इज इक्वल टू 1। तो समझ रहे हो, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनसे हमको क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको लिख के दे दिया जो जो हमको मिल सकता है। ठीक है, हमको क्या याद करना है, देखो सिंपल सी बात बता देती हूँ अभी, ये याद करना है, ये याद करना है। याद क्या करना है, इसका प्रूफ अब भी जस्ट हमने देखा, कुछ भी चीज़ रट्टा नहीं मारेगी, समझ के लेके। तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज अवर सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, और ये है हम यहाँ से, ये हम ये क्या दिखाता है, रेसिप्रोकल दिखाता है कि साइन और कोसेक क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, वैसे ही कॉस और सेक क्या है, रेसिप्रोकल है। वैसे ही टेन और कॉट क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है अभी ये जो मैंने लिखा है, आप चाहो तो इसको अच्छे से बुक में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि जो टेबल है हमारे बुक में, दैट इज ऑन पेज नंबर, 1 मिनट, ये जो है हमारी बुक है। ठीक है, आप देख रहे हो, यहाँ भी आप नोटिस करो। ठीक है, देखो ये सब मैंने बता दिया है आपको, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, देख रहे हो ना, यस, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो यहाँ भी देख रहे हो, अभी साइन और कोसेक क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। ओके, कॉस और सेक क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। यानी कि यहाँ के ये क्या बताता है, द रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनमें भी आपस में रिलेशन है कि वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और कौन कौन किसके रेसिप्रोकल है, ये बता देगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास रेसिप्रोकल की कंडीशन, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये हमने सब कर लिया है। अब देखो ये जो टेबल है ना, वो हम क्या करेंगे, क्रिएट करने वाले, यानी कि इसको हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम इसको समझेंगे कि ये टेबल क्या है और ये टेबल हम कैसे खुद से ओन से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम ये करेंगे। तो चलो अभी हम ये टेबल क्रिएट करेंगे, और ये टेबल क्या है, देखो द टेबल ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके एंगल का वैल्यूज जो है वो क्या करता है, ये टेबल रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो थीटा है वो क्या है, एक एंगल रिप्रेजेंट करता है, बरोबर। तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, तो वो ये वाले बॉक्स के अंदर आएगा, जो वैल्यू आएगी ना वो क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी। वैसे ही साइन, और ये सब क्या है, थीटा है, ये क्या है, सब थीटा है। तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, तो जो वैल्यू ये बॉक्स में आएगी ना वो क्या हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी हम देखते हैं कि ये टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक क्या है, मतलब कि ट्रिक बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, या आप लोग डिसाइड करो। तो चलो अभी देखो हम क्या करेंगे, हमको बस क्या चाहिए, ये जो फर्स्ट रो है ना, दैट इज साइन थीटा के सारे वैल्यूज चाहिए हमको। ओके, जैसे कि साइन 0 डिग्री चाहिए, साइन 30 डिग्री चाहिए, साइन 45 डिग्री चाहिए, साइन 60 डिग्री चाहिए और साइन 90 चाहिए। ठीक है, अगर बस ये रो हमको मिल गया ना, तो बाकी के सारे रोज क्या कर सकते हैं, हम सारे बॉक्सेस ऐसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये कैसे मिलेगा वो हम देखते हैं। तो देखो
हम क्या करेंगे, ये आप लोग देख रहे हो, ये कॉलम देख रहे हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है, ये 5 कॉलम्स है। इसके ऊपर कहीं रफ में लिखो, ठीक है, रफ में कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। देखो 0 डिग्री के ऊपर 0 लिखा है, 30 डिग्री के ऊपर 1 लिखा है, ओके, वैसे रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हो। चलो अब क्या करना है हमको, द फर्स्ट स्टेप इज दिस, ओके, 0 से 4 तक लिख दो। द सेकेंड स्टेप इज डिवाइड बाय 4 करो। क्या करेंगे अभी, डिवाइड बाय 4 करेंगे, सबको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। चलो 4 किया, डिवाइड बाय 4 किया, अब इसको सॉल्व करो, डिवाइड बाय 4 किया तो सॉल्व भी तो करो, यानी कि 0 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 4 क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 4 तो चलो 1 डिवाइड बाय 4 ही रहेगा। 2 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इज 1/2। 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 ही होगा। 4 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, दैट इज 1/1, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 से भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझा ये, ओके। और द फाइनल स्टेप हम बोल सकते हैं वो क्या है, स्क्वायर रूट करो, ठीक है। अब हमने ये सॉल्व किया, ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, सारे को क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है हमको, ओके, स्क्वायर रूट लो, चलो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ले लिया हमने, ठीक है। अब ये सॉल्व करो, ये स्क्वायर रूट लिया ना, अब सॉल्व करो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं यहाँ पे कहीं सॉल्व करूँगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट है वो 1 को भी मिलेगा और अपॉन ये स्क्वायर रूट है जो 4 को भी मिलेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2, यानी कि इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिला, 1/2 मिला, ठीक है। वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी कि ये स्क्वायर रूट है वो 1 को भी मिलेगा और स्क्वायर रूट 2 को भी मिलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, दैट इज ये स्क्वायर रूट 3 को भी मिलेगा और ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में जो 4 है उसको भी मिलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो ये जो अभी हमको ये सारे जो वैल्यूज मिले हैं ना, वो एक्चुअली में ये सारे वैल्यूज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन के वैल्यू, ठीक है। अब बस यहाँ पे लिख दो, ये 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, समझा आपको। फिर से एक बार देख लो क्या किया हमने, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दो, ठीक है, 0 से लगा के 4 लिख दो, नंबर लिख दो, उसके बाद डिवाइड बाय 4 करो, तो सब में डिवाइड बाय 4 किया, फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करना है कि 0 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 0 होता है, वैसे 1/4 तो 1/4 ही रहेगा, वैसे 2/4 को सॉल्व किया तो 1/2 मिला था, वैसे 3/4 तो 3/4 ही रहेगा, और 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1। फिर क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना, ठीक है, स्क्वायर रूट लिया और वो स्क्वायर रूट को सॉल्व किया तो हमको ये मिला, तो ये जो सारे वैल्यूज मिले हैं वो साइन के वैल्यूज मिले हैं, यस, समझ रहे हो, ओके, चलो डन, नाउ वी आर डन। और अब हम ये टेबल खुद अपने आप कैसे क्रिएट करेंगे तुम लोग देखो, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा क्या होगा, ये जो साइन थीटा लिखा है ना हमने, इसको क्या करो, ये जो वैल्यूज लिखे हैं ना, इसको क्या करो, रिवर्स कर दो, क्या करो, रिवर्स कर दो, यानी कि ये जो लास्ट में लिखा है हमने 1, वो सबसे पहले आ जाएगा इधर 1, ठीक है। ये जो सेकेंड लास्ट लिखा है हमने वो आ जाएगा सेकेंड नंबर पे, दैट इज √3/2, और ये तो होगा इधर ही, यानी कि 1/√2, वैसे ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, ठीक है, समझा। यानी कि हमने साइन के सारे वैल्यूज को क्या किया, रिवर्स कर दिया, तो हमको किसके वैल्यूज मिल गए, कॉस के वैल्यूज मिल गए। और tan का तो आपको पता ही है, यस, tan का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब देखो tan थीटा कहाँ से, tan थीटा हम कैसे निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे हम साइन थीटा और कॉस थीटा की मदद से, ठीक है। तो देखो जैसे कि tan 0 डिग्री चाहिए ना हमको, tan 0 चाहिए, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, tan 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, दैट इज साइन 0, वो ही साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो देखो
साइन 0 डिग्री हमारे पास क्या है 0 और कॉस 0 क्या है हमारे पास, कॉस 0 क्या है हमारे पास 1, यानी कि 1 यानी कि 0/1 क्या होगा 0 होगा, बरोबर। यानी कि tan 0 क्या मिला हमको 0 मिला, ठीक है। tan 0 डिग्री हमको क्या मिला 0 मिला। बस मैं सिंपल सी बात बताऊँ क्या करना है हमको, इन दोनों को क्या करना है डिवाइड करना है। जैसे ही हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी, ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमको करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी tan की, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ की मिल जाएगी। क्यों ऐसा, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इनको डिवाइड करना है बस। तो चलो अभी इनको डिवाइड करेंगे, दैट इज यहाँ पे करती हूँ मैं 1/2 डिवाइड बाय √3/2, है ना, √3/2। तो देखो ये 2 हो गया कैंसिल, यानी क्या बचा 1/√3 बचा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1/√3, ठीक है, समझा। अभी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये है 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, यानी कि ये 1 कैंसिल हो गया, ये √2 कैंसिल हो गया, यानी आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है 1, क्योंकि ये आपस में ही खुद से डिवाइड हो गए, यानी कि हमको मिलेगा 1, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, अभी देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो ये 2 हो गया कैंसिल, यानी यहाँ पे बचा √3/1, तो √3 लिखेंगे क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, ठीक है, तो अपॉन 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। वैसे ही 1/0 क्या हो जाएगा बताओ, चलो देखो हमेशा याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में क्या है 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है नॉट डिफाइन हो जाती है, ओके। ND मतलब क्या, नॉट डिफाइन, ओके। डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ND और वी कैन राइट नॉट डिफाइन, समझा, ये क्लियर है, ओके। नाउ आ जाते हैं हम कोसेक थीटा पे। तो अब हमने ये जो रेसिप्रोकल वाला जो किया था, है ना, कुछ टाइम पहले ही जस्ट पीछे किया है हमने, वो अभी हमको क्या करना है, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल के वैल्यू निकालने के लिए हमको यूज करना है, बरोबर। जैसे कि कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, बरोबर। देखो यहाँ मैंने थोड़ी मिस्टेक कर ली थी, लेकिन ये है 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा, बिकॉज साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना। तो अब ये जो वैल्यू आई है ना साइन थीटा की, इसको बस घुमा दो, यानी इनवर्स कर दो, ओके, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 0/1 है, बरोबर, 0/1 है ना यहाँ पे, तो 0/1 को घुमा के करेंगे, घुमा दो इसको तो क्या बनेगा 1/0 बनेगा, लेकिन 1/0 तो क्या होता है नॉट डिफाइन होता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये तो नॉट डिफाइन आ गया, यानी कि जब हमने इसको घुमाया तो हमको मिला 1/0 एंड विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइन, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे इसको घुमा दो, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, लेकिन अपॉन 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, इसलिए 2 ही लिखेंगे। वैसे इसको घुमा दो, यानी कि इधर आएगा √2/1, वैसे ही इसको घुमा दो, यानी कि 2/√3। वैसे ही यहाँ पे क्या है 1/1 है, बरोबर, यहाँ पे क्या है ये देखो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/1 है ना, यानी कि इसको घुमा दो, यानी कि 1/1 ही मिलेगा, विच इज इक्वल टू 1 ही मिला, ओके, यानी कि ये 1 ही रहेगा, ओके, समझा। साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमने कोसेक को कैसे निकाला, इसको, इसके जो वैल्यूज है, साइन के जो वैल्यूज है उनको रेसिप्रोकल करके निकाला, ठीक है। वैसे ही हम सेक थीटा के लिए भी करेंगे, क्योंकि कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो चलो इन सबको अभी क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको यहाँ के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो देखो ये क्या है 1/1 है, बरोबर, डिनोमिनेटर में क्या है, अगर कुछ नहीं है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, दैट इज 1, तो घुमा दो, यानी कि 1/1 ही मिलेगा, यानी कि यहाँ भी 1 आएगा। इसको घुमा दो, √3/2 है, यानी ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसको घुमा दो, यानी कि √2/1 हो जाएगा, लेकिन अपॉन 1 हम तो लिखते नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसको घुमा दिया हमने, घुमा दिया। वैसे इसको घुमा दो, 1/2 है तो इसको घुमा देंगे तो हमको मिलेगा 2/1, यानी कि जस्ट 2 लिखेंगे। वैसे ये देखो ये क्या है 0/1 है ना, क्या है ये देखो यहाँ पे करती हूँ मैं 0/1 है ना, दिस इज 0/1
1, तो इसको घुमा दो यानी कि ये हो जाएगा 1/0। लेकिन 1/0 तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में 0 आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइन, ठीक है, एंड डी मीन्स नॉट डिफाइन, समझा। नाउ द लास्ट वन, एज वी नो tan थीटा और cot थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, तो ये देखो ये है हमारा 0/1, बरोबर, 0/1 है ना, डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, लेकिन लिखते नहीं है हम, तो 0/1 है, इसको घुमा दो यानी कि ये हो जाएगा 1/0। लेकिन 1/0 फिर से क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। अब क्या करेंगे हम, इसको घुमाएंगे यानी कि 1/√3 है, तो इसको घुमा दो यानी कि √3/1 हो जाएगा, लेकिन हम 1 तो लिखेंगे नहीं नीचे। वैसे ये है 1, दैट इज 1/1 है, बरोबर, दिस इज 1/1, यानी कि इसको घुमा देंगे तो फिर से हमको 1/1 ही मिलेगा, दैट इज 1। ये है हमारे पास √3/1 है ना, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, √3/1 है। ओके, यहाँ पे देखो √3/1 है, बरोबर, समझ लो ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1, तो इसको घुमा दो यानी कि 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आएगा 1/√3। ओके, अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों आया था, आपको याद है ना, नॉट डिफाइन किसके लिए आया था, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये बॉक्स के अंदर देखो, नॉट डिफाइन क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, 0 होता है, इसलिए नॉट डिफाइन आया था, याद है ना, और ऊपर 1 था, है ना। तो हमको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे नॉट डिफाइन इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे क्या था, 1/0 था, ठीक है। अब इसको घुमा दो तो क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, बरोबर। तो 0/1 तो क्या होता है, 0 होता है, यस। देखो एक बात याद रखना, ध्यान रखना, हमेशा याद रखो कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। लेकिन 0/1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी कि 0/1 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलो अब हम कर सकते हैं, ये फिर से देखो एक बार, ये नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन यहाँ पे क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 1/0 था, और हमको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, बरोबर, तब जाके हमको यहाँ की वैल्यू मिलेगी। तो जब हमने 1/0 को रेसिप्रोकल किया यानी इसको उल्टा किया तो हमको मिला 0/1, एंड व्हाट इज 0/1, 0/1 इज 0, तो यहाँ पे आएगा 0, यस। तो आई होप ये आपको समझा होगा, पूरा टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। देखो 1-2 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से तुम लोग फिर पूरा टेबल खुद के ओन से लिख सकते हो। ओके, समझा तुम लोग को ये, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सिर्फ क्या चाहिए हमको, ये साइन के सारे एंगल्स के वैल्यू चाहिए, बाकी सब हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाला समझा ना। ओके, फिर से एक बार देख लो, साइन के वैल्यूज तो हमने ऐसे निकाले थे, फिर कॉस थीटा के वैल्यूज कैसे निकाले, ये जो हमने लिखा है साइन के वैल्यूज लिखे हैं, इनको हमने क्या किया, रिवर्स किया, ठीक है। रिवर्स और रेसिप्रोकल में बहुत डिफरेंट है। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। लेकिन रिवर्स करना मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करो, यानी कि ये हमने ऐसे लिखे हैं ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, इसको रिवर्स करना है, मतलब जो लास्ट में लिखा है उसको फर्स्ट लिखो, जो सेकेंड लास्ट लिखा है उसको सेकेंड लिखो, ठीक है, दिस इज रिवर्स। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमने अरेंज किया। फिर tan थीटा तो पता ही है आपको क्या करना है, साइन अपॉन कॉस करना है, तो जब इनको हमने डिवाइड किया, साइन अपॉन कॉस किया, तो हमको ये मिला, वैसे इनको डिवाइड किया तो ये मिला। ओके, समझ गए। ओके, अब ये तो पता ही है, ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इनके ही रेसिप्रोकल होते हैं, तो बस इनको रेसिप्रोकल करते जाओ और हमको यहाँ के वैल्यूज मिलते जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझा होगा, ठीक है। यहाँ से अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमको मिलने वाले हैं, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो देखे थे कुछ टाइम पहले, उधर से हमको कितने अच्छे फॉर्मूलाज मिले थे, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा, है ना। वैसे यहाँ से भी हमको क्या मिलेंगे, बहुत ही अच्छे फॉर्मूलाज मिलेंगे। तो चलो वो हम फॉर्मूलाज क्या करेंगे देखेंगे। तो मैं यहाँ पर ही लिखूंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ वो फॉर्मूलाज क्या है। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस
90 माइनस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये 9th स्टैंडर्ड में हम कर चुके हैं। ओके, साइन थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर लेना है तो समझो थीटा की कोई वैल्यू लेते हैं हम, थीटा इज इक्वल्स टू सपोज 30 ले लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री। तो देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, देखो यहाँ से टेबल से देखो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया, 1/2 आया। ओके, समझा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये जो थीटा की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, ये है हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज कॉस 90 माइनस 30 डिग्री, बरोबर। हमको थीटा की जगह पे क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, तो कॉस 60 देखो क्या है, टेबल में आ जाओ, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, बरोबर। तो ये भी आया क्या, 1/2, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मिला कि नहीं मिला, यस मिला। तो ये है हमारा सबसे पहला फॉर्मूला, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, और ये 9th स्टैंडर्ड में हमने किया है, छोटा सा हमने क्या दिया, एग्जाम्पल से हमने इसको प्रूव भी कर लिया। ओके, चलो नेक्स्ट वन, सेकेंड फॉर्मूला देखो क्या है, द सेकेंड फॉर्मूला इज सेम ऐसा ही है, बस ये साइन की जगह पे कॉस लिखो, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू, और कॉस की जगह पे साइन लिखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये है सेकेंड फॉर्मूला। प्रूफ करना चाहो तो फिर से ऐसे करके कर सकते हो, दिस इज सेकेंड फॉर्मूला। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये है हमारा थर्ड फॉर्मूला। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर समझना है तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो थीटा की वैल्यू हम रखते हैं 60 डिग्री, ठीक है, क्या रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। तो देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगा, हमको लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो 1 के इक्वल मिलेगा, बिकॉज राइट हैंड साइड क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो देखो tan थीटा की जगह पे क्या रखना है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 60 डिग्री। ओके, तो देखो tan 60 क्या है, आ जाओ टेबल के अंदर, tan 60 डिग्री, ओके, ये tan है और ये 60 डिग्री है, तो ये है √3, ओके, √3। तो चलो √3 लिखते हैं इसके जगह पे, √3 इंटू tan 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 30, यानी कि tan 30 डिग्री। तो tan हाँ tan और ये 30 डिग्री क्या है, 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो देखो ये √3 इंटू tan 30 क्या मिला, अब भी जस्ट हमने देखा 1/√3। तो ये √3 ये √3 हो गया कैंसिल, यानी कि क्या बचा, 1 बचा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आया 1 एंड राइट हैंड साइड तो हमारा क्या था, 1 ही था। तो ये है हमारा छोटा सा, मतलब छोटे से हमने एग्जाम्पल से इसको प्रूव भी कर लिया। तो ये है हमारे 3 फॉर्मूलाज जो हमको यहाँ से, मतलब ये टेबल से हमको क्या करे, टेबल से हमने क्या किया, उसको वेरीफाई किया, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से किधर नोट कर लो, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेकेंड वन इज कॉस थीटा is equals to sin 90 minus theta, and the third formula is, and which is the last formula, जो क्या है, tan theta into tan 90 minus theta is equal to 1। okay, I hope clear है। तो चलो अभी हम करेंगे द लास्ट टॉपिक विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट बुक में यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज, ठीक है, या 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास, 1 2 3। तो चलो देखते हैं हम ये कहाँ से आते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो ये अगर टेबल आपको नहीं समझा है तो फिर से दोबारा क्या करो, वीडियो के पीछे जाओ और फिर से अच्छे से एक बार देखो, ठीक है, पक्का समझेगा आपको। तो चलो अभी हम करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक। ओके, तो चलो अभी हम करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है उसमें ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम वो 3
आइडेंटिटीज क्या है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो 3 आइडेंटिटीज है वो कहाँ से आए हैं, वो अगर आपको जानना है तो वो आप पेज नंबर 127 में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये जो प्रूफ है, यानी कि ये कहाँ से मिलते हैं हमको, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम हमको बताओ कि ये कैसे आए हैं, तो मैं आपको बता दूंगी, आप बस कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम करते हैं हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज, और जो सबसे इजी आइडेंटिटी भी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इजी, इसको याद करना तो मतलब पूछो मत, बहुत ही ईजी है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तो मुंह में याद रह जाती है, ठीक है। लेकिन देखो इसको हम मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, और बहुत कुछ हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं, अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या है, दोनों एक ही बात है, बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, ये एक ही बात है, ठीक है। और क्या क्या मिल सकता है हमको, देखो ये जो है ना ये मेन है, दिस इज मेन, और इससे हमको बहुत कुछ मिलता है। इसको मॉडिफाई करेंगे ना हम, तो इससे हमको बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे कि समझो साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ही रहने दो, ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे दैट इज इक्वल टू 1, और ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये समझा, मतलब कि ये जो है वो हमको कहाँ से मिला, ये आइडेंटिटी से मिला, ठीक है। देखते हैं यूज आता है कि नहीं, लेकिन बता रही हूँ कि हमको ये आइडेंटिटी से क्या क्या मिल सकता है। कॉस स्क्वायर थीटा को अब देखो सेम चीज हम इसके लिए भी करेंगे, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा को अभी इधर ही रहने दो, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1, और ये जो प्लस साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझा। तो यहाँ से हमको ये मिला, लेकिन मेन याद तो हमको इसको ही रखना है, टेंशन मत लो कि ये सब भी याद करना है कि नहीं, ये तो सब इससे ही मिले ना, फटाक से ऐसे बना सकते हैं, तो इसको याद रखो बस। चलो द सेकेंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। तो दिस इज द मेन आइडेंटिटी, और इससे हमको क्या क्या मिल सकता है, इससे हमको क्या क्या मिल सकता है देखो मैं बताती हूँ। 1 को यहाँ पर ही रखो, ये जो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, दैट इज ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है इसको इधर भेज दो, दैट इज माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझा। चलो, और द थर्ड आइडेंटिटी विच इज लास्ट आइडेंटिटी, वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से भी हमको देखो क्या मिल सकता है, दिस इज द मेन वन, ये मेन है हमारे लिए, इसको मेन जैसे याद रखो। और इधर से हमको क्या मिलेगा, देखो ये 1 यहाँ पर ही रखेंगे हम, ये जो प्लस टेन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे शिफ्ट कर दो, दैट इज ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझा। तो ये हमारे 3 आइडेंटिटीज, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दिस एंड दिस। ये चाहो तो ये भी नोट डाउन कर सकते हो, तो आपको ऐसे मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से ही मिलता है हमको। अब देखो यहाँ से एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि ये जो आइडेंटिटी है दैट इज द फर्स्ट वन, ये बहुत ही ईजी है, इसको याद रखना बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर नहीं कंफ्यूज होते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समझो बाई चांस अगर तुम लोग कंफ्यूज हो गए, है ना, क्योंकि सिमिलर टाइप में है ना थोड़ी, अगर समझो कंफ्यूज हो गए तो क्या करना, हम ये जो आइडेंटिटी है ना उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बरोबर, दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। इसको क्या करो, सबसे पहले देखो इसको क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो हमको ये आइडेंटिटी मिलती है। वैसे ही जब हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय
कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो, कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो हमको ये आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, तो डिवाइड किससे करना है, जो यहाँ पे दिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उससे ही डिवाइड करने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे। तो देखो क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कर दो साइन स्क्वायर थीटा से, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी लिख देंगे 1 अपॉन डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है वो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इक्वल टू, अब ये बताओ ये क्या होगा, साइन थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कुछ याद आया, यस, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कुछ याद आया, जो कोसेक और साइन होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बरोबर। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, जब यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, बस। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, प्लस इसका कुछ याद आया, यस, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बरोबर। लेकिन यहाँ पे साइन अपॉन कॉस नहीं है, सॉरी, कॉस अपॉन साइन है, तो बताओ क्या हो जाएगा, यस 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 राइट, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पता है ना, ये जो टेन और कॉट है वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हमको क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, तो इसका मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम क्या कर रहे हैं बताओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, सिंपल सी बात। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू ये है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मिला कि नहीं मिला, ये आइडेंटिटी मिली कि नहीं मिली, मिली। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया था साइन स्क्वायर थीटा से, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, देखो इसको हम अब डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास आइडेंटिटी, इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज वी नो दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। सेक और कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दैट इज यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो, दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कैंसिल, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, बरोबर। तो हमको तो स्क्वायर चाहिए, यानी कि क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, ये तो अभी के लिए बता रही हूँ, बाद में तो तुम लोग इजीली फटाफट कर लोगे। दैट इज स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो हम स्क्वायर को यहाँ पे लिख देते। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिला हमको, टेन स्क्वायर थीटा, तो इस इधर लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारी तीसरी आइडेंटिटी। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इसको बस अरेंज कर देना। तो ये मिल गई हमको हमारी तीसरी आइडेंटिटी। अगर बाई चांस भूल गए, उसके लिए मैंने बताया है, ठीक है, ये कुछ करना नहीं है हमको, मतलब इसको याद वगैरह कुछ करना नहीं है, बस आइडेंटिटीज को याद रखो। ये आइडेंटिटीज तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर समझो बाई चांस इसमें कभी कंफ्यूज हो गए तो ऐसे फटाफट करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, और
वी कैन से फॉर्म कर सकते हो। तो ये है हमारी 3 आइडेंटिटीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ये जो हमारे पास यहाँ पे दैट इज लेट्स रिकॉल जो है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे है हमारे पास साइन थीटा। देखो ये जो एंगल सी है वो क्या है, थीटा। आई होप क्लियर है। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि थीटा के जो अपोजिट साइड है वो क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए बी अपॉन हाइपो। हाइपो क्या है, 90 के अपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपो। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेनस। तो ये है हमारी हाइपोटेनस दैट इज ए सी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी। ओके, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली, यानी कि बी सी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी सी। देखो ये तो हो गई है हाइपो, ये हो गई है अपोजिट साइड ऑफ थीटा, एंगल थीटा, और ये हो गई है हमारी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, और अपॉन हाइपो लिख दो। तो हाइपो क्या है हमारी ए सी। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा इज ए बी एंड एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बताओ, चलिए बताओ। यस, टेन थीटा। और ये हमारे एंगल के बीच में हमने रिलेशन देखा था ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, एंड टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, ये तो सारे वैल्यूज है, जैसे कि अभी वो टेबल हमने जो क्रिएट किया था, वो टेबल्स को हमको देखना है, या वीकेंड से तुम लोग अच्छे से फॉर्म कर लो उसको, 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करो, और फिर यहाँ पे सब वैल्यूज क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। दैट इज जैसे कि साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारा, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2। वैसे ही कॉस 30 डिग्री क्या होता है हमारा, √3/2। ओके, √3/2। टेन 30 डिग्री क्या होता है हमारा, 1/√3। और साइन 60 डिग्री क्या होता है हमारा, √3/2। ओके, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 एंड टेन 45 डिग्री होता है 1। ठीक है, ये सब 9th स्टैंडर्ड का रिकॉल था, इसलिए ये फटाफट हमने कर दिया। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व, तो देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।